गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर साधना त्रिपाठी डायरी डी हैं ब्लॉगर। तो ये लगभग कई दिनों का क्लिप है। मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। आजकल आप लोग को बताऊँ, मेरे घर में चोरी हो गई है जिससे बहुत परेशानी बढ़ गई है और चोरी अच्छी खासी चोरी हुई है। अब हम लोग की लापरवाही भी कह सकते हैं और वो चोर की वो भी कह सकते हैं, क्योंकि चोरी करने वाला ये थोड़ी देखता है कि किसी घर में क्या है क्या नहीं है। तो घुस गया और चोरी करके लेकर के चला गया। तो बहुत सारे सामान चले गए, बहुत सारे पेपर्स लेके चला गया। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पराठा, वही क्लिप है। मन बहुत दुखी था, लेकिन बच्चों को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ही चाहिए। तो खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं बना रही थी। चूँकि आलू आलू मैं उबाल के रख ली थी और सब काम मेरा हो चुका था, तो मैं पराठा बनाने लगी थी। और मौसम तो बहुत ही, उस दिन जिस दिन चोरी हुई उस दिन तो मौसम बहुत ख़राब था। तो मैंने आटा गूँथ के रख लिया है। पराठा मेरा बन चुका है, आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। रायता है और चटनी है धनिया वाली और सॉस है। आप लोग भी खा के बताइए कैसा है। मैं अपना थाली लगा चुकी हूँ, सभी लोग खा चुके हैं। आज मैंने बनाया है पराठा, तो आप लोग भी खा लीजिए। मैंने रायता ले लिया है और धनिया वाली टमाटर वाली चटनी है, सॉस है, पराठा। आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है। और आज मैंने प्याज वाला पराठा बनाया। किसी किसी को अच्छा लगा, किसी किसी को नहीं अच्छा लगा। तो आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है हमारा पराठा। मैं भी खाती हूँ क्योंकि आज टाइम हो रहा है, 12:30, यानी 12:30 होने वाले हैं। तो बहुत देर हो चुकी है। मैं खाऊंगी और अपने बच्चों को आज नहलाना है, काम बहुत ज़्यादा है। उधर के दिनों से मेरा वीडियो नहीं जा पाया, तो आज बहनी का छुट्टी है, तो वीडियो भी मुझे डालना है। तो मैं खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग यहाँ बाहर बैठ के आग सेक रहे हैं। मौसम बहुत ख़राब है, मौसम का बिल्कुल। रात में बहुत तेज़ वाली बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अभी सुबह भी बादल घेरे हुए हैं पर बारिश नहीं हुई। और बच्चे हमारे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। झूले का हालत देखिए क्या बना डाले हैं सब। और वहाँ मेरी देवरानी की बच्ची बैठ के पढ़ रही है और ये मेरे बच्चे पढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, मैं बाहर बैठी हूँ। और लाइट नहीं है हमारे यहाँ, अभी आई है लाइट। रात से ही नहीं थी, बहुत दिक्कत हो गई थी। इन्वर्टर भी हमारा बोल गया था। अटेंड नहीं करें तो और बच्चों को भी पढ़ाना है, तो चलती हूँ, इनको बैठाऊँगी थोड़ी देर। है वेडनेसडे, तो मुझे कल बाल धुलना है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तबीयत भी थोड़ी ख़राब। और मेहंदी भी लगानी है मुझे, लेकिन अभी नहीं लगाऊंगी मेहंदी। मैं तभी लगाऊंगी जब मुझे जाना होगा। और मुझे जाना है लगभग 6 या 7 तारीख 6 को या 7 को जाऊंगी। देखती हूँ। 7 को तो मंडे है, मंडे का दिन अच्छा नहीं है। हम लोग के यहाँ मान मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन हमारे बाबा और दादी दोनों लोग एक्सपायर हुए थे, तो हमें छोड़ कर के चले गए थे। तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। और धुआं काफ़ी लग रहा है यहाँ पर, बैठे जल नहीं रहा है। लकड़ी को बस सुलग रहा है, इसमें से धुआं खाली हो रहा है। तो बच्चे खेल रहे हैं अपना। बाबू तुम क्या कर रहे हो। 200 ml। चलती हूँ, देखती हूँ। लाइट आई है, घर में भी कुछ काम करना है। कपड़े वगैरह बहुत ढेर सारे प्रेस करने हैं और अपने भी कुछ कपड़े भी सिलने। कपड़े तो मैं घर सिल चुकी हूँ, थोड़े बहुत जो है उन्हीं को बनाना है। आज सुबह सुबह आई हुई थी, कुछ बच्चों के कपड़े मांग रही थी। तुम्हारे यहाँ लाइट नहीं था, तो मैं नहीं तो अपने बाबू के कपड़े जो थोड़े बहुत छोटे हो गए, ज़रूरतमंद को दे दो तो सही रहता है। क्योंकि कोई पहन के उसको आराम से रह ले इस ठंडक में, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। घर में रखने से क्या फ़ायदा था। लेकिन लाइट नहीं थी, पूरे कमरे में अंधेरा था, इन्वर्टर भी बोल गया था। तो मैं इस वजह से मैं उनको बाद में बुलाई हूँ। तो देखती हूँ, निकाल के रख दूँगी। अगर आएँगी तो फिर मैं उनको दे दूँगी कपड़ा। मुझे कुछ कपड़े अभी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, कुछ कल धुले थे, कुछ अभी कल और धुलने हैं। धुल के रख लूँगी, कुछ कपड़ों को रखना शुरू करूँगी क्योंकि मुझे जाना है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आज 25 है, आज 25 है, फिर 6-7 एक हफ्ते या 10 दिन में जाना है मुझे। तो 10 दिन के अंदर ही मुझे सारे काम निपटाने हैं। रजाई वगैरह भी फोल्ड करके रखना है क्योंकि मुझे वहाँ रहना पड़ेगा लगभग 10-15 दिन के आसपास तक। बाल मेरे कैसे हो गए हैं, बिल्कुल अजीब अजीब से लग रहे हैं। तो चलती हूँ, अब देखती हूँ क्या करती हूँ। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। आज है रिपब्लिक डे और मैं स्कूल गई थी, स्कूल से अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले।
तो मैं सोची आप लोगों से कुछ बात कर लूँ। आज कोई वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है सुबह से, क्योंकि मतलब स्कूल में कुछ खास फंक्शन भी नहीं था, सिर्फ फ्लैग का झंडारोहण का काम था। और बच्चों को भी नहीं बुलाया गया था, क्योंकि बच्चों के आने पर रोक लगा हुआ है स्कूल में, तो सिर्फ मैं टीचर लोगों को बुलाया गया था। तो मैं भी अभी तुरंत स्कूल से ही आ रही हूँ। सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ, क्योंकि पहले का बना हुआ कुछ ऐसा है नहीं। तो चलती हूँ। बच्चों ने कुछ वीडियो रिकॉर्ड किए थे फ्लैग वगैरह बनाने का, तो उन्होंने जिद किया हुआ था मैं मुझे उसका डाल देना। तो मैं देखती हूँ बच्चों का अगर बनाए होंगे अच्छे से तो मैं कुछ करूँगी उसका। सब लगाए हुए थे मम्मी मैं बनाऊँगा, मम्मी मैं बनाऊँगी, रिकॉर्ड करके दिखाना। हम कहे अच्छा ठीक है चलो दिखाते हैं। तो हमारा संविधान लागू होने में लगभग 2 साल लग गए आज़ादी के बाद। तो हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए और सबको अपने देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए। हम संविधान करेंगे तो हम सब पालन करेंगे तो हमारे बच्चे भी पालन करेंगे। हमारे बच्चे हम जो करते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं। तो सबसे बड़ी बात है हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन के सम्मान से ही सब कुछ हो जाता है। तो हमें हमेशा अपने देश के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो और अभी मैं चलती हूँ, खाना नहीं खाई हूँ, खाना खाऊंगी। मैं बना के सुबह चली गई थी, मुझे सुबह देर हो रहा था, तो खाना खाऊंगी। उसके बाद बच्चों को भी दे दिया है, लड्डू वगैरह स्कूल से मिला था तो बच्चों को दे दिया, बच्चे खाए। बच्चों को तो कितना भी दे दो, पर स्कूल का लड्डू उन्हें हमेशा याद रहता है कि स्कूल में जो लड्डू मिला करते थे वो कितने अच्छे होते थे। तो मैम हमारी लेकर के आई थी, हम लोग मना किए पर फिर भी वो ज़बरदस्ती हम लोग को थोड़ा थोड़ा दे दी कि प्रसाद है 26 जनवरी का, लेके जाइए। तो मैं ला के बच्चों को दे दी हूँ, बच्चे खाए हैं और सबको एक एक दे दिया। सभी लोग खा लिए 26 जनवरी का लड्डू। और बहुत ख़ास होता है स्कूल का लड्डू, वो कभी नहीं भूलता, चाहे जिस भी हाल में मिले स्कूल का लड्डू तो हमेशा याद ही रह जाता है बच्चों को। बच्चे हमारे कह रहे थे, जिद कर रहे थे कि चलो स्कूल में चलते हैं। फिर हम कहे नहीं, बुलाया नहीं गया बच्चों को, मैं ले जाऊँ तो पता चले कोई दिक्कत हो और कोई परेशानी बढ़े। ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे हमारे जिद करे हुए थे, मैं नहीं लेके गई। और मैं अभी बिस्तर को सही करूँगी, बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ, बच्चे सब खोल करके चले गए। मुझे सुबह सुबह इतनी जल्दी थी, मुझे जाना था तो मैं जल्दी जल्दी में चली गई, कुछ करी नहीं। अब चलती हूँ, शुरू करूँगी काम अपना। और कुछ कपड़े भी आज धुलने हैं मुझे, कुछ ज़्यादा ही कपड़े धुलने हैं। मैंने आज बाल धुला है, 26 जनवरी था इस वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, तो आज मैं सुबह सुबह बाल धुल ली हूँ। बाल धुलने के लिए ठंडक बहुत लग रही थी, चूँकि आज मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत धूप निकला है, बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत निकला है। तो चलती अपना काम शुरू करूँगी, क्योंकि मैं बैठी रहूँगी तो मुझे काफ़ी देर हो जाएगी, बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और टाइम हो गया है लगभग 1 या 1:30 बजने वाले। मैंने टाइम देखा नहीं, लेकिन अंदाज़ा मेरा इतना है कितना हो गया कि मैं 12 बजे के आसपास दुकान पर ही गई हूँ। दुकान पर गई हूँ, मेरी मैम को कुछ सामान लेना था, उन्होंने सामान लिया, कुछ कपड़े वगैरह भी लेने थे। अब मैं उनको जाना था अपने मायके में, तो उनको सामान दिला के फिर मैं आई हूँ अपने घर पे। अब घर पे पहुँच गई हूँ, तो चलती हूँ, खाना खाऊंगी और अपना काम शुरू करूँगी। तो ये उस दिन का क्लिप है जिस दिन हमारे घर में चोरी हुआ था। मैं दाल को रात में ही भिगा दी थी और पता चला सुबह के टाइम हमारे घर में चोरी हो गई। और चोरी तो मैंने भी आपसे इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि बहुत ज़्यादा चोरी हो गई, बहुत भयंकर वाली चोरी हुई है। तो मैं आया हुआ था दही हमारे यहाँ ढेर सारा, तो दही मम्मी पापा को बहुत पसंद है दही बड़े। तो मम्मी बोली कि दही बड़े बना डालो, तो दही बड़े बनाने के लिए मैंने रात में भिगा दिया था और सुबह को पता चला ऐसा कांड हो गया। मन नहीं कर रहा था, ये मैं दोपहर में बनाई। सो दाल रात का भिगाया हुआ, इसको मैंने दोपहर में बनाया, क्योंकि पीस बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी मेरी बनाने की। लेकिन क्या करूं, मैंने भिगाया था तो मुझे बनाना ही था। तो मम्मी चली गई थी दुकान पे, किसी का उद्घाटन था दुकान पे, तो वहाँ चली गई थी। मैं बनाने लगी थी, बना करके मैं इसको मिक्सर में पीस करके मैं रिकॉर्ड करने, आगे का क्लिप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। मन भी नहीं कर रहा था, तो मैं बच्चों से बोली कि लाओ रिकॉर्ड कर लो थोड़ा सा, कि बनाना ही है तो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लो। तो मेरी बेटी ही थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड करी वही रिकॉर्ड करी, लगभग आधा अधूरा। तो मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। कहते हैं फेंटने से, मैंने देखा भी है वीडियो में कि सब फेंटते हैं दाल को पीस करके, तो फेंटने से बहुत अच्छा होता है, फूलता है। हालाँकि बहुत अच्छे से पिसा गया था। मेरा मिक्सर ख़राब है लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छे से पिसाया था, बहुत ही बढ़िया पेस्ट बना था, बहुत बढ़िया। सब दोबारा मांग रहे थे लेकिन ख़त्म हो चुका था। थोड़ा मैंने भिगाया ही था क्योंकि दही वैसे भी बच्चे खा लिए थे, ख़त्म हो गया था। और दोबारा फिर मैं मंगाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं उसको नहीं दोबारा बनाई, थोड़ा सा ही बनाई। थोड़ी दाल मैंने बचा ली थी, फिर बाद में किसी दिन बनाऊंगी जब थोड़ा सब सही हो जाएगा। तो
इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसको चलूँगी फेंट के, मैं देख थोड़ी देर के लिए रख दी थी कि थोड़ी रेस्ट हो जाए। फिर मैं आई तो इसमें थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाला, बहुत थोड़ा सा, लगभग 1 पाव के आसपास दाल था जिसका मैंने बनाया था। 1 पाव मूंग की दाल थी और आधा उड़द का दाल था। तो मैं उसको फेंट के रख लूँगी और मैं अब देखूँगी। फूल गए थे बहुत अच्छे, तो मैंने इसको तलना शुरू कर दिया। थोड़ा ही तेल मैंने डाला था क्योंकि ज़्यादा तेल बच जाता है तो ख़राब हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको तल लूँगी। और तलने में बिल्कुल समय नहीं लगे, क्योंकि जो ये वाली दाल होती है इस वाले, और जो मटर वाला बड़ा बनता है उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है। हमारे यहाँ मटर और उड़द वाला भी बनाया जाता है, वो सबको खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हाथ से भी पहले डाली, फिर चम्मच से डाल के देख रही थी कि चम्मच से भी पड़ रहा है ना, क्योंकि मुझे हाथ में लगा रहता है तो मेरा कुछ कर, फिर मुझे बार बार हाथ धुलना पड़ता है, मुझसे रहा नहीं जाता है। दही को मैंने चीनी और दही डाल के मिक्स कर लिया है, अच्छे से फेंट लिया है। दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया था, बिल्कुल लिक्विडी टाइप पे कर दिया था। तो इतनी ही दही बची थी, दही जबकि बहुत ज़्यादा थी, लगभग 2-2.5 किलो के आसपास दही थी। बगल में एक लोग के यहाँ लगता है, तो वो लेकर के आई थी, उनके यहाँ दही वही बनता है, तो लेकर के आई थी। तो मैंने बना लिया है और तल के मैं इसको निकालूंगी। खूब अच्छे फूले फूले बड़े बने थे, खूब बड़े बड़े, खूब अपनी बहुत ही बेटी के सॉफ्ट लिए थे। दही बड़ा आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। अभी तो ये पूरी तरह से गला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला, और इसमें थोड़ा सा मिर्चा पाउडर लाल वाला, और थोड़ा सा नमक और चीनी। दही में पहले मैंने मिक्स करके रखा था, और ये बड़े को भी मैंने तल के डाला। बहुत ज़्यादा ये गला तो नहीं है अभी, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इसको गर्म पानी में नहीं डाला, सीधे ऐसे ही डाल दिया है। अब थोड़ा निकालूंगी, बच्चों को लगा हुआ था कि मैं टेस्ट करूं। तो आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है, काट के दिखाती हूँ। हालांकि इतना तो वो नहीं है फिर भी, लेकिन बहुत स्पॉन्जी बना है। आप लोग भी खा के बताइए कैसा बना है। तो मैंने दे दिया बना के अपने बेटी को खाने के लिए। बच्चे लगे हुए थे मम्मी दो मम्मी दो। आज बच्चे सुबह से खाना भी नहीं खाते, क्योंकि घटना ही ऐसी घटी थी, मन नहीं कर रहा था। तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया है कि बताओ कैसा बना है, टेस्ट करके। तो मोबाइल को मेरी बेटी की देवरानी पकड़ी थी, तो उसने उल्टा रिकॉर्ड कर दिया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं आया है। इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, इग्नोर करिएगा। तो इसको दे दिया है, बच्चों को भी दे दूँगी खाने के लिए। सब बच्चे, मैंने सोचा पहले इसको टेस्ट करा देती हूँ, फिर उन लोग को देती हूँ, तो ये लोग खा लेंगे। और सब बता रहे थे बहुत ही टेस्टी बना था। उसमें मीठी वाली चटनी जो थी वो बहुत थी, घर पे ही मैंने बनाई थी, और उसमें टमाटर वाली मीठी चटनी थी, उसको मैंने इसमें डाला था, क्योंकि और चटनी मैं बना नहीं पाई थी। कह तो रही हूँ आपसे, अचानक से हुआ, मैं कुछ कर नहीं पाई। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी, और मिलूँगी आपसे एक अच्छे से और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा।